हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में जो कि और करंट अफेयर्स से जुड़े होंगे, जो आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो होंगे, जो मतलब नए नए जो भी पद मतलब स्थानांतरित किए गए हैं, किसी और को दिया गया है, उनके ही बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा VK यादव। जो VK यादव हैं उन्हीं को बनाया गया है नए रेलवे बोर्ड का नए अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, जो इसके पहले थे अश्विनी लोहानी। ठीक है, तो अश्विनी लोहानी का जो जगह लिए हैं VK यादव। ठीक है, मतलब अश्विनी लोहानी थे VK यादव के पहले, तो VK यादव अभी फिलहाल जो हैं वो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है TRAI के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राम सेवक शर्मा यहाँ पे दिया गया है, चूंकि ये 2019 में थे। ठीक है, 2019 में थे राम सेवक शर्मा। ठीक है, अभी जो फिलहाल हैं उनका नाम है PD वागले नाम है इनका, जो अभी TRAI के नए चेयरमैन के रूप में हैं। ठीक है, नियुक्त किए गए हैं PD वागले, जो पूर्व IAS ऑफिसर रह चुके हैं, जो कि 1986 में इनकी नियुक्ति हुई थी 1986 ईस्वी में नियुक्ति हुई थी PD वागले की, मतलब IAS ऑफिसर बने थे। ठीक है, जो आज के दिन अभी जो TRAI के नए चेयरमैन के रूप में हैं, और राम सेवक शर्मा जो थे वो इनके पहले, यानी कि PD वागले के पूर्व जो थे TRAI के चेयरमैन थे। ठीक है, अब बात करते हैं जो TRI होता है ना, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, जिसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, RBI के जो गवर्नर हैं वो कौन है? ठीक है, तो RBI के नए गवर्नर जो हैं वो हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास जो है अभी RBI के गवर्नर हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास। और RBI के गवर्नर बनने से पहले शक्तिकांत दास जो थे फाइनेंस कमीशन के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, जो RBI के गवर्नर बने हैं शक्तिकांत दास जी, वो फाइनेंस कमीशन के सदस्य भी रह चुके हैं पहले। ठीक है, शक्तिकांत दास जो थे आज जो बने हैं RBI के 25th गवर्नर बने हैं। RBI का स्थापना जो हुआ है वो हुआ है हमारा 1 अप्रैल 1935 को, और इसका मुख्यालय जो है हमारा मुंबई है, और इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। और जो अभी जो गवर्नर बने हैं वो 25th यानी कि 25वें गवर्नर बने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि खेल से जुड़ा हुआ है। हॉकी इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के जो नए चेयरमैन हैं वो बने हैं मुश्ताक अहमद जो है हॉकी इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। ठीक है, हॉकी इंडिया की स्थापना जो हुआ है अभी हाल ही में हुआ है 2009, मतलब कि 10 साल पहले हुआ है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 5 नंबर क्वेश्चन है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका जो अध्यक्ष बनाए गए हैं इनका नाम है विजेंद्र पाल सिंह, और क्वेश्चन में आता है BP सिंह। ठीक है, अधिकांश क्वेश्चन में भी BP सिंह करके आ सकता है, तो आप याद कर सकते हैं विजेंद्र पाल के जगह पे BP सिंह भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो FTI का जो फुल फॉर्म होता है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका स्थापना जो हुआ है 1960 में हुआ है, और मुख्यालय जो है इसका महाराष्ट्र यानी पुणे महाराष्ट्र में है। जो महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, वहीं पर इसका मुख्यालय बनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो सुनील अरोड़ा जी को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो चुनाव आयोग की स्थापना जो है कि 26 जनवरी 1950 को हुआ है, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं। आप लोग अगर हाई स्कूल 10th वगैरह में पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि 25 जनवरी को जो होता था मतदाता दिवस हम लोग मनाते थे। ठीक है, और काफ़ी हम लोग को शिक्षक लोग जागरूक करते थे, और हम लोग जाके गांव में जागरूकता को अभियान के रूप में चलाया करते थे, और सबको जो 18 वर्ष से प्लस एज हो जाता था तो उसको हम लोग क्या करते थे, उसका मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए उत्साहित करते थे। ठीक है, तो इसका भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त का जो बने हैं सुनील अरोड़ा जी हैं अभी फिलहाल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, UPSC के नए चेयरमैन
नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है अरविंद सक्सेना जी हैं, जो कि अभी यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं। ठीक है, यूपीएससी के नए चेयरमैन जो हैं अरविंद सक्सेना जी बने हैं। और बात करते हैं यूपीएससी का फुल फॉर्म हो गया आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और इसका स्थापना जो हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है अभी दिल्ली में है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो नौसेना है, हाल ही में नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो एडमिरल करमबीर सिंह बने हैं। हाल ही में नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह बने हैं। ठीक है, नेवी यानी स्थापना जो हुआ था हमारा 1612 ईस्वी में। ठीक है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जो इस माह में मनाया गया है 4 दिसंबर को। ठीक है, और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, बीएसएफ के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं जो पिछले थे वो थे VK जौहरी। ठीक है, VK जौहरी जो 19 के आसपास से, अभी जो फिलहाल हैं उनका नाम है राकेश अस्थाना। ठीक है, अस्थाना जी हैं, जो अभी अस्थाना जी हैं, राकेश अस्थाना जी हैं, जो अभी बीएसएफ के महानिदेशक बनाए गए हैं। इनके पहले राकेश अस्थाना जी से पहले VK जौहरी थे, जो कि बीएसएफ के महानिदेशक बनाए गए थे। ठीक है, अभी जो फिलहाल हैं राकेश अस्थाना जी हैं। और बात करें इसका फुल फॉर्म के बारे में, तो बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स होता है, और इसका स्थापना दिवस जो होता है 1 दिसंबर 1965 को, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, और मोटो है ड्यूटी ऑनटो डेथ। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिर्देशक कौन है? ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के निर्देशक कौन हैं? ठीक है, तो बात करते हैं इसका जो है के नटराजन है। के नटराजन जो है अभी भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिर्देशक हैं, के नटराजन। और IGC स्थापना दिवस इनका 1978 में हुआ था, जो इसका मतलब कि इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना जो है 1978 में की गई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मोटो जो है वो है व्याम रक्षाम, जो संस्कृत में लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। 11 नंबर क्वेश्चन है, SSB के महानिर्देशक कौन बने हैं? जो 11 नंबर क्वेश्चन है, SSB के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो बात करते हैं, यहाँ पे बने हैं कुमार राजेश चंद्रा। ठीक है, SSB के नए महानिर्देशक बने हैं कुमार राजेश चंद्रा। ठीक है, और SSB का जो होता है सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल होता है, जिसका स्थापना हमें 1963 में की गई थी इंडिया में, और इसका जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और इसका मोटो जो है सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रोथरहुड है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यहाँ पे जो महिला प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, फिलहाल अभी वही हैं। तो शेख हसीना जी हैं जो बंगाल की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। ठीक है, और बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है। ठीक है, जो इसका मुख्यालय BIMCT इसका मुख्यालय है। तो मुद्रा जो है, मुद्रा यहाँ का पैसा, जिस हम लोग को इंडिया में रुपया बोला जाता है, पैसा वहाँ का टका बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश 13 नंबर जो क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पहले थे रंजन गोगोई। ठीक है, जो 2019 में थे, उसके बाद जो शरद अरविंद बोबड़े को दिया गया है। ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े हैं। ठीक है, ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े को दिया गया है। ठीक है, यह पद भारत के मुख्य न्यायाधीश पर अब है शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, रंजन गोगोई जो थे 46 CJI ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो अब ये 47वें हो गए हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई थी 1950 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। 14 नंबर क्वेश्चन है, DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो DRDO के जो नए अध्यक्ष हैं वो G सतीश रेड्डी बने हैं। और इसका जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना जो होता है इसका अपना स्थापना 1958 में हुआ है, और इसका मुख्यालय दिल्ली में। मोटो है बलसय मूलम विज्ञानम। ठीक है, क्वेश्चन है 15 नंबर, इसरो के चेयरमैन कौन बने हैं? इसरो के जो चेयरमैन है नए कौन बने हैं? तो काफ़ी दिन से के सिवन थे। ठीक है, के सिवन जी थे जो काफ़ी दिन से थे। अभी फिलहाल जो हैं वो हैं मिस्टर G माधवन। ठीक है, माधवन जी को बनाया गया है मिस्टर G माधवन नायर।
पूरा नाम हो गया इनका, ठीक है, मिस्टर जी माधवन नायर जी को बनाया गया इसरो के नए चेयरमैन, ठीक है। और जो इसरो का फुल फॉर्म हो गया आपको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका जो स्थापना दिवस अपना स्थापना है, स्थापना जब हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय हो गया बेंगलुरु में, ठीक है। तो आप लोग याद कर सकते हैं कि इसरो के नए चेयरमैन कौन है, मिस्टर जी माधवन नायर, ठीक है। क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। असम का स्पोर्ट जो है स्पोर्ट ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो जो अभी धावक निकली हैं हिमा दास, उन्हीं को बनाया गया है असम के स्पोर्ट ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। हिमा दास को बनाया गया है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास। और एडिडास जो कंपनी है अदर कंट्री जो विदेशी का विदेश है, ब्रांड एम्बेसडर एडिडास का बनाया गया था। तो उसी के थ्रू यहाँ के भी कुछ नेतागण मिलकर यहाँ के अध्यक्ष जो हैं उनसे मिलकर इन्हीं को भी असम का स्पोर्ट्स का चेयरमैन मतलब क्या बनाया गया है, स्पोर्ट ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, ठीक है। और बात करें असम राजधानी, या राजधानी हो गया असम का दिसपुर, और मुख्यमंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष पुनः कौन बनाए गए हैं, किससे बनाया गया है, ठीक है। तो जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव कुमार को बनाया गया है, ठीक है, राजीव कुमार जी को बनाया गया है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है। नीति NITI का होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन, ठीक है। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था, ठीक है। किसकी जगह पर लाया गया था, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। स्थापना जो हुआ है 1 जनवरी 2015 को हुआ है, और मुख्यालय जो है इसका है मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है, जो स्लोवाकिया मतलब देश है उसका जो महिला राष्ट्रपति बनी है जुजाना कैपिटोवा को चुना गया है वहाँ का राष्ट्रपति, ठीक है। और जो स्लोवाकिया की राजधानी जो है ब्रिटिस्लावा है, और यहाँ का जो मुद्रा है वह यूरो है, ठीक है, यहाँ का मुद्रा जो है यूरो है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो जो सुधीर भार्गव थे वो कुछ दिन पहले थे, अभी जो है सरोज पुन्हानी जी जो हैं वो है सूचना आयुक्त चुने गए हैं, ठीक है, पुन्हानी, ठीक है, सरोज पुन्हानी जी हैं जो जिनको चुना गया है। सुधीर भार्गव के बाद सरोज पुन्हानी जी को चुना गया है मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। तो अब कह सकते हैं कि सुधीर भार्गव जो थे वो पूर्व सूचना आयुक्त थे, ठीक है। अभी फिलहाल जो है वो सरोज पुन्हानी जी हैं। और जो मुख्य सूचना आयुक्त का बोला जाता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, CIC। और इसका जो स्थापना है वो हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में मैं ही बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी इकोनॉमिक के बारे में जो राय देते हैं उनका नाम क्या है, तो जो हाल ही में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं वो बने हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ठीक है। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बजट पेश किया गया था वो बजट इन्हीं के मतलब काल में पेश किया गया था, ठीक है। जो हाल ही में पेश किया गया आम बजट कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा ही तैयार किया गया था, ठीक है। तो हाल ही में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है वो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है, ठीक है। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और इस प्रकार के वीडियो और भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।